Now we are going to discuss about data mining and data mining preparations. Tesco, one of the top retailers in UK, has almost 13 million card holders, जिसको हम membership card holders कहते हैं. और इसमें से अगर सिर्फ 10 मिलियन membership card holders जो हैं वो 30 products in a week buy करें as an average में, तो टेस्को के पास 300 मिलियन पीसेस ऑफ डेटा हर वीक आएगा. ऑफ कोर्स इस डेटा को मैनेज करने की कॉस्ट बहुत हाई है, लेकिन ऑफ कोर्स इस डेटा से बेनिफिट्स भी बहुत हाई हैं. सबसे ज्यादा डेटा माइनिंग आपको हर उस बिजनेस में हेल्प करेगा जहां पर कस्टमर का डेटा बहुत ज्यादा डेप्थ में है. गूगल, याहू, फेसबुक, मिलियंस ऑफ मिलियंस, बिलियंस में डेटा मौजूद है कस्टमर्स का. सो हाउ यू कैन फेच दैट डेटा, व्हाट यू कैन डू विद दैट डेटा, डेटा माइनिंग के अंदर हम उसको इस्तेमाल करेंगे. डेटा माइनिंग की प्रिपरेशन के स्टेप्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहला स्टेप डेटा माइनिंग की प्रिपरेशन के अंदर, दैट यू नीड टू डिफाइन द बिजनेस प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व. तो डेटा माइनिंग करने से पहले सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं. सो इफ यू डोंट नो द प्रॉब्लम यू विल नेवर बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. पहले प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर यू नीड टू क्रिएट अ डेटा मार्ट दैट कैन सब्जेक्टेड टू द डेटा माइनिंग. उसके बाद फिर जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, द सेकेंड स्टेप के ऊपर आपको डेटा मार्ट क्रिएट करना है जो कि उस सब्जेक्टेड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो कि उस सब्जेक्टेड डेटा से रिलेटेड है. तीसरी स्टेज के ऊपर यू नीड टू डेवलप अ मॉडल दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम. दिस इज एन इटरेटिव प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ऑल्सो नोन एज द मॉडल बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट. प्रॉब्लम हमारे पास है, अब प्रॉब्लम के ऊपर हमने एक मॉडल बिल्ड करना है. उस मॉडल को, उसकी मॉडल की बिल्डिंग है, उस मॉडल की रिफाइनमेंट है, उसकी टेस्टिंग है, एवरीथिंग वी हैव टू डू एट दिस स्टेप. और ये मॉडल क्या स्पेसिफाई करेगा? ये मॉडल बताएगा कि हमने किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाना है. फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करेंगे, सो इंप्रूवमेंट इन द मॉडल है. एज न्यू डेटा आर लोडेड इनटू द डेटा वेयरहाउस, further subsets can be extracted to the data mining, data mart and model enhanced. तो आपके पास हर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप उस डेटे को, उस मॉडल को इंप्रूव कर सके, बिकॉज डेटा कीप्स ऑन कमिंग इन. बिजनेस चल रहा है, वो स्टॉप नहीं हुआ. सो एवरी सिंगल डे मिलियंस ऑफ डेटा का इनपुट आपके पास आएगा, मिलियंस ऑफ पीसीज ऑफ डेटा का इनपुट आपके पास आएगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इस प्रोसेस के अंदर ये जो प्रिपरेशन है डेटा माइनिंग की, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन थी. आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमने आइडेंटिफाई किया, हमने क्रिएट किया एक डेटा मार्ट. उस डेटा मार्ट से हमने मॉडल को डेवलप किया, मॉडल को रिफाइन किया, मॉडल को इंप्रूव किया ताकि हम अपने सोल्यूशन की तरफ जा सकें. तो अब हम ये समझते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं जो कि यूज होते हैं डेटा माइनिंग के लिए फॉर कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो उसमें दो तरह की टेक्निक्स मेजरली यूज होती हैं. और मेजर टेक्निक हमारे पास जो सबसे पहली टेक्निक है वो क्लस्टरिंग टेक्निक है. क्लस्टरिंग टेक्निक के अंदर जो दो तरह के मेथड यूज होते हैं, एक हमारे पास CART मेथड, कार्ट मेथड कहलाता है, और दूसरा मेथड हमारे पास काई स्केयर का मेथड कहलाता है, विच इज CHIAD मेथड. दूसरी टेक्निक हमारे पास डिसीजन ट्री की कहलाती है, जहां पर आप मॉडल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री की एग्जांपल अभी हम डिस्कस करते हैं. तो डिसीजन ट्री भी आपको हेल्प करता है प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन तक की आइडेंटिफिकेशन के अंदर. तीसरा मेथड इज ऑन द बेसिस ऑफ ANN, जिसे न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है. ANN की टर्म ज्यादातर ये यूज होती है.
तो ये तीसरा मेथड है कि किस तरीके से हम डेटा माइनिंग कर सकते हैं। अब ये सारे मेथड्स मल्टीपल तरीके से यूज होते हैं, मल्टीपल जगह पे यूज होते हैं, मल्टीपल कंपनीज इसको यूज करती हैं, और यहां पर हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। किसके लिए हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं और व्हाट आर दी अदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। बिकॉज जितनी भी हमारे पास ये टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, इसमें ये की फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं किसी भी एक क्रेडिट ट्रेनिंग सेट की, क्रेडिट रिस्क की वैल्यूएशन के हवाले से। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये 4-5 कस्टमर्स का डेटा मौजूद है, और अच्छा ये वो कस्टमर्स हैं जो कि जिनकी क्रेडिट रिस्क को हमने इवैल्यूएट करना है। और क्रेडिट रिस्क की वैल्यूएशन के लिए अगर आप देखेंगे तो कुछ जगहों पे रिस्क गुड है और कुछ जगहों पे रिस्क पुअर है। और ये किस बेसिस के ऊपर, रिस्क इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग, वो किन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। इट कुड बी द डेट पोजीशन, इट कुड बी द इनकम पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, और इट कुड बी द मैरिटल स्टेटस। तो हमने ये देखना है कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं, कौन से वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि रिस्क को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे तो मेजरली डेट और इनकम सिचुएशन रिस्क को ज्यादा इंपैक्ट करी है एज कंपेयर टू द मैरिट स्टेटस। सो हमने इस तरीके से इवेल्युएट करना है और फिर हम इसको देख सकते हैं किसी न किसी डिसीजन ट्री की शक्ल में। अब वो डिसीजन ट्री कैसे हमारे पास आएगा, मैं वो आपके सामने शेयर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, द आउटपुट ऑफ द डिसीजन ट्री वुड लुक लाइक दिस। आप मॉनिटर कर रहे हैं इनकम लेवल को, तो आप देख रहे हैं कि क्या इनकम लेवल जो है वो हाई है या लो है। इसी तरीके से आपने देखा अगर इनकम लेवल हाई है, सो नाउ वी नीड टू सी क्या वो पर्सन मैरिड है या नॉट मैरिड है, और इसकी बेसिस के ऊपर, इसके बुनियाद के ऊपर आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम रिस्क को असेस करना था तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर इनकम लेवल इज गुड, द डेट लेवल इज लो, तो आप कह सकते हैं कि मुझे इस शख्स को, इसकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बहुत अच्छी है। जो तीसरा मेथड हमारे पास यूज होता है वो न्यूरल नेटवर्क्स का है, जिसे मैंने कहा कि ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बात हो रही है। सो न्यूरल नेटवर्क्स आर नोन एज मशीन बेस्ड लर्निंग, are another way of fitting a model to existing data for prediction purposes. ये भी आपको हेल्प करते हैं प्रिडिक्ट करने में ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा, क्योंकि मशीन लर्निंग बेस्ड इंफॉर्मेशन है। सो न्यूरल नेटवर्क्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलेंट प्रिडिक्शंस फ्रॉम द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट containing hundreds of interactive predictors, but the neural networks are neither easy to understand and not straightforward to use. अगर कोई ये कह सकता है कि आई एम इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है, इजीली टू यूज भी है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को, तो ये बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मशीन बेस्ड लर्निंग है और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स डेटा मौजूद है। जहां पर डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद हो, कॉम्प्लेक्स डेटा मौजूद हो, वहां पर इट इज नेवर स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना इजी अंडरस्टैंड करना नहीं है। तीसरी बात, न्यूरल नेटवर्क के हवाले से दे आर रिप्रेजेंटेटेड बाय कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन, अगेन दैट कॉम्प्लेक्सिटी थिंग, विद मेनी समेशंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड पैरामीटर्स। तो हमारे पास आपने हमेशा ये इवैल्यूएट करना है कि बेशक आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज करें, डिसीजन ट्रीज को यूज करें, क्लस्टर टेक्निक्स को यूज करें, बट डेटा माइनिंग इज द की फॉर द बिजनेस to get an insight about the customer, and if you know the insight about the customer, you can make the right decisions for the customers.